नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सिक्योरिटी के लेके। और भारत का सिक्योरिटी में जो अभी ब्रीच हुआ है, यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का जो है सीक्रेट लीक हुआ है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो ये इसी के ऊपर मुद्दा पे बात करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है हमारे लिए कि हमारे देश के सुरक्षा को लेकर मैटर है। यहाँ के लोगों का सुरक्षा को लेकर जो है इस विषय पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो है ये टेक्नोलॉजी क्यों चोरी हो रहा है इसके बारे में बताएंगे। पाकिस्तान इतना ईगर क्यों है कि हमको ये ब्रह्मोस बनाना है, तो ऐसा ये क्यों चाह रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस को दिया गया। फिलीपींस को देने से पहले फिलीपींस की एक क्राइटेरिया थी, उनका कहना था कि आप ब्रह्मोस हमको दे रहे हैं तो इसका टेस्ट करके बताइए। तो चूंकि जो है ऐसे तो टेस्ट होता है, ऐसे जनरल जब उसका रिसर्च एनालिसिस होता है तो उसका होता है, लेकिन यदि वो किसी देश में जाके घुस कर और वो सक्सेसफुली फायर हो जाए, मतलब ब्लास्ट हो जाए, तो इसका एक अलग महत्व होता है। तो इसी पे जो है भारत के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। और ये पाकिस्तान में जाके 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान में घुसता है। हालांकि वहां का जो है रडार सिस्टम को पता चलता है कि कोई सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट आया है और पाकिस्तान में आके गिरा है। लेकिन उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसका डिफेंस सिस्टम किसका है? तो चाइना का है। चाइना के द्वारा जो है पूरा पाकिस्तान को जो है डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो है रडार के द्वारा उसको चारों तरफ से जो घेरा गया है, घेराबंदी बनाया गया है, ताकि कोई भी यदि बम मिसाइल यदि पाकिस्तान में आए तो उसको रास्ते में खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल अंदर सक्सेसफुली घुसा और वहां गिरा भी, तो उसको रोकने के लिए जो है उसका सिस्टम भी काम नहीं कर पाया। तो इससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत ने एक ऐसा बम बनाया है जिसको कोई भी रडार, कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पा रही है, मतलब रोक नहीं पाए। तो इसलिए जो है इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिलीपींस को हम लोगों ने दिया, उसको अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हम लोगों ने दिया उसको। और वो जो है चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाहता है, क्योंकि जो है चाइना कंटिन्यूसली जो है उसको फिलीपींस को परेशान करता है, क्योंकि वो साथ चाइना का सी के लेकर उनका कोई भी जो है कोई एक आइलैंड है, उसको आइलैंड को लेकर जो है दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। तो इसीलिए जो है ये सिस्टम जो है हम लोगों ने जो है भारत ने वहां जाकर लगवाया है। उसका डिफेंस कैसे लॉन्च पैड दिया गया है, कैसे लॉन्च होता है उसके लिए टेक्नीशियन दिया गया है, हर व्यवस्था किया गया उसके लिए। तो पाकिस्तान भी इसको चाह रहा है कि इसको हासिल करें। इसके अलावा जो है 85 देश बोला जाता है कि 85 कंट्री जो है इस मिसाइल को लेने के लिए जो है बहुत तत्पर है और बहुत ज्यादा जो है एक्साइटमेंट इस मिसाइल को लेके जो सारे के देशों के बीच में है। तो यही सब कारण है कि पाकिस्तान तो चिल्ली देश है, भुखमरी के कगार पे है, कटोरा लेके मांगते चलता है भीख इधर से उधर, इस कंट्री से दूसरे कंट्री से, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, तो कभी चीन से, तो ऐसे मांगता रहता है। तो ये सब क्या, इसीलिए जो है ये बना नहीं सकता ऐसा टेक्नोलॉजी, तो इसने क्या सोचा, चोरी करें। चोरी करने का तरीका होता है, लेकिन इसका तरीका अलग है। ये क्या करता है, लड़की बन के, मतलब इसका ISI एजेंट जो है एक लड़की बन के फेसबुक पे जो है यहाँ भारत के DRDO में काम करने वाले एक शख्स है, उनका नाम है परवीन मिश्रा। उनको जो है मैसेज करता है, मैसेज करने के बाद जो है उससे दोस्ती बढ़ाता है। अब परवीन मिश्रा को लगा कि ये है कोई लड़की है, तो इसके जो है प्यार में वो आ गए। इसके वजह से क्या हुआ कि इस लड़की का नाम क्या था, फेसबुक नाम क्या था, सोनल गर्ग। तो सोनल गर्ग जैसा नाम देके जो है इनको जो फंसाया गया, इसको कहते हैं हनी ट्रैप। मतलब बहुत ही प्यार से, मीठे शब्दों से बोल बाल के जो फंसाया गया। उसके बाद धीरे धीरे फेसबुक से जो है व्हाट्सएप चैट पे आते हैं, लिंक्डइन पे आते हैं, स्काइप पे आते हैं, हर चीज पे आते हैं। और बार बार जो है इनसे जो है बार बार जो है डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करते हैं उधर से। तो इसका जो है CID को इसका लीक हो जाता है, इसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जो है परवीन मिश्रा जी हैं, उनपे जो है कार्रवाई किया जाता है। अब पता चलता है कि उनका जो है लैपटॉप से लेकर सब कुछ जो है मालवेयर के थ्रू हैक कर लिया गया है। इसका मतलब जो है किसी न किसी रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर हुआ है, नहीं हुआ है, इसका तो उतना ज्यादा सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है प्रॉब्लम। और हो भी क्यों ना, इतना बढ़िया मिसाइल जो है, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जो है इसका रेंज जो है 290 किलोमीटर है, मतलब 290 किलोमीटर में जाएगा, स्ट्राइक करके फायर एंड फॉरगेट वाला, एक बार सेट कर दिए
तो वो अपने लक्ष्य पे जाके ही उसको ब्लास्ट करता है। तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। टू 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 टाइप का इंजन, जेट रैमजेट इंजन इसमें लगा हुआ है, और पहले सॉलिड फ्यूल से चलता है, उसके बाद कुछ स्टेज के बाद लिक्विड फ्यूल से शुरू हो जाता है चलना। तो इस तरह का मिसाइल है, रशिया और इंडिया मिलकर इसको बनाया है। तो एक बहुत ज्यादा यूनिक हो जाता है। और यूनिक इसलिए हो जाता है कि कोई रडार में ये नहीं आ पाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूनिक हो जाता है। और प्लस इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, ये क्रूज मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल के रेंज में चलता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लास्टिक मिसाइल की तरह ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में फिर रिटर्न होगा। इसमें क्या होता है, दुश्मन को पता चल जाता है, दुश्मन जो है रास्ते में उसको उड़ा सकता है। लेकिन ये जो है, ये सीधे जो है बिना रडार में आए चला जाता है और स्ट्राइक करके आता है। तो इतने खूबियों का वजह से, और पाकिस्तान में जिस तरह से लॉन्च किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान में दागा गया, तो उससे क्या हुआ कि इससे पूरे देश को लगा कि अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक खतरनाक मिसाइल है, और इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। चाहे ये हवा से करिए, वाटर से करिए, सबमरीन से करिए, लैंड से करिए, कहीं से भी कीजिए, ये लॉन्च होता है, बहुत आसानी से लॉन्च होता है। शिप से होता है, फाइटर जेट से होता है, सभी से होता है। और ये जो कैपेबल है ले जाने के लिए न्यूक्लियर बम हेड, तो न्यूक्लियर बम को भी ले जाता है, बहुत आसानी से लेके जाता है और टारगेट को हिट करता है। तो इतनी खूबियों होने के बाद तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो है टेक्नोलॉजी चोरी होना लाजमी बनता है। तो इसीलिए जो क्या होता है ना कि पूरा दोस्त, बहुत सारे जो है देश है जो है इसका टेक्नोलॉजी कैसे है और इसको कैसे चुराया जाए, इसमें लगा हुआ सब लगे रहते हैं। सब जगह के बहुत तेज जासूस इस पे लगे होंगे, क्योंकि ये जो है ये छोटा मोटा चीज तो है नहीं। तो यही चीज जो है निकल के आया पाकिस्तान के द्वारा। अभी पकड़े गए हैं वो परवीन मिश्रा, जो जिनके जो है लैपटॉप से लेके मोबाइल तक सब जो है उस पे जो है पूरे बातें हुए, मिसाइल को लेके, ब्लास्टिक मिसाइल को लेके, क्रूज मिसाइल को लेके, जनरली जो है ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हुआ है। और ये जो है इस जो हनी ट्रैप जो होता है ना, बहुत खास तरह का हनी ट्रैप होता है। ये खाली सिर्फ ये परवीन मिश्रा की बात नहीं है, भारत में पर डे हनी ट्रैप चंगुल में बहुत लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात होता है, ये फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड का एक जरिया है, केंद्र है। और इसमें जो होता है क्या, कि आपसे मीठे मीठे बात करेगा, सामने वाले लोन देने के बात करेगा, सामने वाले जो है बात करके आपको बस फंसाएगा बातों में। बात करेगा कि लड़की है लेकिन रहेगा लड़का, और उधर से आपसे जो है धीरे धीरे करके पैसे ऐंठेगा, मोबाइल रिचार्ज कराएगा। इस तरह के बहुत ज्यादा फेसबुक और ये मीडिया जितने भी है ना, बहुत सारे मीडिया पे जो है इस तरह के बहुत ज्यादा ट्रैप जो होते हैं लोग, और इसमें लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और फ्रॉड होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि जो है ये पूरे भारत में जो है इसके लिए संज्ञान लिया जा रहा है। अब बोला जाता है कि लाखों करोड़ का जो है ये बिजनेस होता है, ये फ्रॉड का बिजनेस होता है, इसी के जरिए होता है। तो आते हैं परवीन मिश्रा जी पे। परवीन मिश्रा जो है डीआरडीओ में कुछ टेक्नीशियन का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, या मतलब उसमें कुछ काम करते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पद पे नहीं है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीकेज हो जाए। क्योंकि इसका ब्रह्मोस का बनाने का टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा बहुत कम्प्लेक्स है। तो इसको लेके जो है, प्लस इसका जो इसमें जो यूज हुए जो इंजन है, इसमें यूज हुए जो मटेरियल्स हैं, जो है यूनिक वे में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें रसिया और इंडिया दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। और इसका जो है बनाने का जो है अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है इसका 2026 तक जो है इसका जो है बनाया जाएगा, और फैक्ट्री बनाने का बात चल रही है। इसके अलावा जो है भारत जो है, जब ये मिसाइल के बाद, इस मिसाइल का डिमांड के बाद जो है भारत जो है खुद जो है आत्मनिर्भर हो रहा है मिसाइल के क्षेत्र में, आर्मिनेशन के क्षेत्र में, बम बारूद के क्षेत्र में, और मतलब डिफेंस के हर क्षेत्र में चाह रहा है भारत की अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। और इसके अलावा जो है भारत ने अनाउंसमेंट किया है कि नेक्स्ट ईयर से जो है वो जो है आर्म्स एम्यूनिशन जो है वो अब बाहर के देशों से नहीं खरीद के खुद बनाएगा। तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंस हो जाता है भारत के लिए भी और दूसरे देशों के लिए। मान लीजिए सपोज दैट कि पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी मिल जाता है, तो टेक्नोलॉजी यदि इसको मिल जाता है तो पाकिस्तान जो है चाइना को दे देगा। चाइना जो है डुप्लीकेट करने में पूरे वर्ल्ड में पता है कि माहिर है, और इसलिए चाइना जो है बदनाम भी है। तो क्या करेगा, उससे क्या होगा,
कि चाइना वाले जो है तुरंत आसान सेम टू सेम मिसाइल बना के जो है तो पाकिस्तान वाला को दे देंगे। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और उसकी हालत जो है बहुत खास्ता है। मतलब खास्ता क्या कि मतलब कटोरा लेके दर दर भटक रहा है कि कोई उसको पैसा दे, वहां के भुखमरी को खत्म करे, ऐसा हाल हो गया है। तो क्योंकि इसके पीछे जो है, इसके पीछे बहुत कारण है, वो तो गिनाने लगेंगे तो कम पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान जैसे जो देश है के पास यदि ब्रह्मोस जैसा मिसाइल आ जाए और ऐसा मिसाइल आ जाए और बिना मेहनत का आ जाए, तो पाकिस्तान जैसा देश जो है ना, कहीं भी मिडिल ईस्ट में जो है कहीं भी फोड़ सकता है, कहीं कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये फुल्ली जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ फलता फूलता है। तो यदि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये बम लग गया, न्यूक्लियर बम लग गया, ब्रह्मोस मिसाइल लग गया, तो ये कहीं भी कैजुअलिटी कर सकते हैं, कि ऐसा माना जाता है। ऐसे पूरा देश, पूरा विश्व जो है इस तरह का थिंकिंग रखता है, इस तरह का सोच रखता है पाकिस्तान को लेकर। तो लीक हुआ, ये ब्रह्मोस का लीक हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान बना ही लेगा। और बोला जाता है कि इतना भी अच्छा, मतलब इतना भी बड़े पोस्ट पे नहीं थे परवीन मिश्रा, कि उनका जो है पूरा जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो उन्होंने टेक्नोलॉजी दे ही दिया होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर था, ये सोनल गर्ग जो है, फेसबुक की फ्रेंड है इनकी, उन्होंने जो है निकालने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, और कुछ हद तक जो है निकाल पाई है। और इनके जो है लैपटॉप, मोबाइल सब पे मालवेयर डाल के और कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने की भी बात कर रहे थे कि ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो हालांकि जो है इससे पहले जो है पकड़े गए, सीआईडी के द्वारा इनको पकड़ लिया गया है, और उसके ऊपर जांच चल रही है कि और क्या क्या हो सकता है। यदि मान लीजिए कि कोई ऐप डाउनलोड करवा देते इनके थ्रू डीआरडीओ में चला जाता वो ऐप, डीआरडीओ के मेन सर्वर में चला जाता, तो इससे क्या होता कि पूरा इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान में ट्रांसफर हो सकते थे। तो ये बहुत बड़ा ग्लिच है। ऐसे स्पाई, ऐसे ऐसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, तो सभी देश के होते हैं, सभी देश चाहता है कि लीक आउट, कुछ ना कुछ लीक आउट करते हैं दूसरे देश से। तो ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन ये जो है एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर समस्या है भारत के लिए और दूसरे देश के लिए, कि पाकिस्तान जैसे जो है देश जो है इस बड़े मिसाइल को पाने के लिए इस हद तक जा रही है, यदि उसके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो इसलिए जो है सभी देशों से और कंट्री से और भारत के स्पेशली, कि इस पे जो है विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा ना हो। और ऐसे जो हनी ट्रैप जो है इसको पहले ही इसको ट्रैप करके इसको खत्म करने का कोशिश किया जाए, ताकि जो है अभी तो भारत को बहुत ज्यादा डेवलप होना है, डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्च करती है भारत, और भारत के बहुत बड़े बड़े पोर्ट, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं पूरे भारत में। मतलब जिस तरह से इकोनॉमी भारत का ग्रो कर रही है, तो डिफेंस सिस्टम भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर चाइना का हैंडल करने के अलग उसका सिस्टम बनाया जा रहा है, पाकिस्तान से हैंडल करने के लिए अलग हेडक्वार्टर सिस्टम सारे बनाए जा रहे हैं डिफेंस से। तो ये सब लीक आउट होता है, तो ये भारत के लिए, भारत के सिक्योरिटी के लिए, भारत के लोगों के सिक्योरिटी के लिए जो है बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसीलिए जो है इस पे जो है बहुत अहम गहन विषय है, और इस पे जो है बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। और इसको जो है और आगे ऐसा ना हो, उससे पहले ही जो है इसको हैंडल करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो है एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा था, बहुत ही सीरियस मैटर है। और ये हनी ट्रैप जो होता है, हनी ट्रैप, इसका जो है ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, और जो इसको जो है इसको सभी को सोचना चाहिए कि ऐसे ट्रैप में ना आना चाहिए। कोई लड़की बन के आपसे बात कर रहा, आप फिजिकली आप उसको नहीं जानते हैं, आपके मान ली मोबाइल में उसका अपडेट्स नहीं है, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा लोग नहीं है, तो उससे दूर ही रहें कि ऐसे लोग से बात संपर्क करें। ऐसा लग से दूर रहना चाहिए हर मीडिया पे, चाहे मल्टीमीडिया, चाहे तो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि कब वो जो है आप पे अटैक कर देगा, किस तरह का एलिगेशन आप पे लगा दे, तो इससे आपका तो दिक्कत होगा ही, आपको पूरा फैमिली का भी दिक्कत में बढ़ जाता है। अभी जैसे परवीन मिश्रा जी हैं, इनको हनी ट्रैप किया गया, तो परवीन मिश्रा जी का पूरा फैमिली अभी डिस्टर्ब होगा, तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा जो है भारत के जिसके सिक्योरिटी एजेंसी जो है अलर्ट मोड पे है,
क्या उन लोग जो है लगे हुए हैं कि क्या चोरी करके लेके गया यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का टेक्नोलॉजी का सही में ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, इस सब के बारे में जानकारी जुटाने में लगे। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम वर्ग जो है अब बहुत ज्यादा पैसा जो है इसके पीछे खर्च होना शुरू हो जाता है। तो ये सब से बचने के लिए जो है इससे बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मल्टीमीडिया पे जो है अननोन लोग से ज्यादा बात ना करें, अननोन लोग से जो है ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो फ्रॉडबाजी भी हो सकता है आपके साथ और हमारे साथ और किसी के साथ भी हो सकता है और होता भी है। तो नहीं हो इसके लिए, कम हो और ना हो इसके लिए जो है अच्छा है कि हम लोग जो है पहले सतर्क रहे, आगे हॉर्नेट ट्रैप से बचें। धन्यवाद, जय हिंद।